रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, लंबे अरसे के बाद झारखंड में नगर की सरकार को लेकर के मतदान संपन्न हुआ। 5 बजे तक के मतदान में परसेंटेज आखिर कितना है, ये तो आंकड़ा आने में कुछ समय लगेगा। सही आंकड़ा क्या होगा, क्योंकि जितने भी लोग पंक्तिबद्ध होंगे उनके वोटिंग के बाद ही राज्य चुनाव आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग जो है सो आंकड़ा प्रेषित करेगा। लेकिन इस बीच जिस तरह से लोगों में उत्साह देखा गया नगर की सरकार को लेकर के, क्योंकि कई नगर निकायों में पिछले 5 साढ़े 5 वर्षों से चुनाव नहीं हुए थे, तो कई में 3 साढ़े 3 वर्षों तक चुनाव नहीं हुए थे। जाहिर है कि अधिकारी नगर निगम क्षेत्र को देख रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे, उनकी सरकार नहीं थी, जनप्रतिनिधि नहीं थे वहां पर, तो लोगों में इसको लेकर के उत्साह तो देखा ही गया। लेकिन कुछ छीटपुट घटनाएं भी देखने को मिली, चाहे वो धनबाद में हो, रांची के कुछ बूथों पर हो, चास में हो। लेकिन इसके बावजूद कहा जा सकता है कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुआ। गैर दलीय आधार पर चुनाव तो हुए, लेकिन जिस तरह से राजनीतिक दलों का वार प्रतिवार इस चुनाव के दौरान देखने को मिला, वो साफ तौर पर दर्शा रहा था कि चुनाव भले ही गैर दलीय आधार पर हो, लेकिन दलों को इसमें पूरी ताकत लगाने से वो अपने आप को पीछे नहीं खींच पाए। खास करके भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, राष्ट्रीय स्तर तक के नेता इस चुनाव में जनता के बीच घूमते नजर आए, लोगों से वोट मांगते नजर आए। बहरहाल चुनाव संपन्न हो गए हैं। 27 को परिणाम आने हैं। 27 को झारखंड के 48 नगर निकायों को उसका जनप्रतिनिधि मिल जाएगा, उसका अध्यक्ष मिल जाएगा, उसके मेयर मिल जाएंगे। लेकिन इस बीच सवाल ये उठता है कि चुनाव भले ही गैर दलीय आधार पर हुआ हो, क्या भाजपा नगरीय क्षेत्र में यानी शहरी क्षेत्रों में अपना बादशाहत बरकरार रख पाएगी, या फिर यहां भी विधानसभा चुनाव की तरह हेमंत सोरेन का प्रहार भाजपा पर पड़ेगा? यह 27 को फैसला होगा। लेकिन स्थिति क्या है? स्थिति है किन मुद्दों को लोगों ने टच किया। जो मैं कई बूथों पर आज गया, उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि क्या दृश्य हो रहे थे, क्या चर्चाएं चल रही थी। लेकिन इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी के साथ वोटिंग किए। इसके अलावा राज्यपाल ने भी वोटिंग किया, साथ ही साथ रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भी वोटिंग किया। जो जहां जिस क्षेत्र में थे, नगरीय क्षेत्र में थे, सभी बड़े नेताओं ने वोटिंग का प्रयोग किया है, मताधिकार का प्रयोग किया है और लोगों से अपील भी की है। इस बीच सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिरकार गैर दलीय आधार पर चुनाव भले ही हो रहा हो, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इसमें अपनी ताकत को झोंका और कहीं ना कहीं आरजेडी भी कुछ जगहों पर अपने ताकत को दिखाने का प्रयास किया, तो ऐसे में टाइगर जयराम महतो, जिनका जेल केम है, और सुदेश महतो कहां गायब हो गए? क्योंकि ऐसा नहीं है कि जिस वोट बैंक के आधार पर वो राजनीति करते हैं, उस वोट बैंक के क्षेत्र में नगर निकाय के चुनाव नहीं हो रहे हैं। बहरहाल पहले आप सुन लीजिए कि राज्यपाल ने वोट मतदान करने के बाद क्या कुछ कहा, मुख्यमंत्री ने क्या कहा, रक्षा राज्य मंत्री ने क्या कहा केंद्र सरकार के। पहले आप उसको सुन लीजिए। तो लोकतंत्र में मतदान आवश्यक हिस्सा होता है और सभी मतदाता भाई बहनों से हमारा आग्रह है कि मतदान का प्रयोग अवश्य करें। वोट जिसे दें ये उनकी स्वेच्छा है, पर और ये स्थानीय निकायों के चुनाव की ज़्यादा जिम्मेदारी होती है कि हम किसको चुनें जो हमारे क्षेत्र की, हमारे प्रदेश की चिंता करे और हमारे नगर को स्वच्छ रखने की दिशा में काम करे। ये हम सबकी रुचि होनी चाहिए। इसलिए मतदान का प्रयोग आपके माध्यम से सभी मतदाताओं से कहना चाहेंगे, अगर उन्होंने अभी तक वोट नहीं डाला है तो आज के दिन वोट डालने का अवश्य अपना प्रयोग करें और मतदान अनिश्चित रूप से करें। प्रारंभ हो चुका है और इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का ये भी एक हिस्सा है। गिरेगा भाई। स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं
और आप लोगों के माध्यम से मैं आग्रह करूंगा कि शहर के जितने भी मतदाता हैं, सभी लोग इस पर्व का हिस्सा बने, अपने मतों का प्रयोग करें। आपके जो भी प्रत्याशी हैं उनको जिम्मेवारी दें, गिर जाएगा उनको काम करने का मौका दें। उसी क्रम में आज हम लोगों ने अपने मतों का भी उपयोग किया है छोड़ दीजिए आपको। और इसी तरीके से आप सब लोग भी अपने मतों का उपयोग करें। और विशेषकर आप पत्रकार मित्र लोग, आप लोग कैमरा लेके घूम रहे हैं, अपना मत देने के बाद कैमरा लेके घूमें और मतों का प्रयोग करें। देखो, जो सुबह से उत्साह हम देख रहे हैं, पूरे रांची और पूरे झारखंड में गजब का उत्साह है, क्योंकि अपनी तीसरी सरकार चुनने जा रही है सूबे की जनता। और जो उत्साह नजर आ रहा है, हमको लग रहा है कि पिछले बार का रिकॉर्ड टूटेगा। किंतु मत प्रतिशत कम करने के लिए, शहरों के अंदर मत प्रतिशत कम रहे, पूरा षड्यंत्र साजिश रची गई। आप देखो, मैं जब वोट देने गया तो लगभग 15 मिनट हमको लगे, लाइन में था, किंतु एक ही बैलेट बॉक्स, आप देखो कितना है, यह था, एक पार्षद चुनना है, एक महापौर चुनना है, दोनों की का मत पेटी अलग होनी चाहिए। एक ही में कहीं उचित नहीं है, कभी हमने देखा नहीं, पहली बार हम देख रहे हैं एक ही मत पेटी में दोनों वोट। अब काउंटिंग का समझो, 27 को काउंटिंग है तो 27 पूरा दिन आपको छाटने में लग जाएगा। किसने बुद्धि ये दे दी भाई? आप 2 बैलेट बॉक्स नहीं रख सकते थे क्या? ये बड़ा सरप्राइजिंग है नहीं? ये बहुत, मैंने आज तक अपने जीवन में ऐसा नहीं देखा। कहां से खोज करके लाए अंतरिक्ष से कि एक ही मत पेटी में दोनों वोट डाल दिए जाएं? इन्हीं को परेशानी होगी। यह है लिंगर करना, यह है मत गणना के समय जो हमारे कार्यकर्ता रहेंगे उनको थका देना, थका दो ताकि वो नींद में रहे और आंख बंद डब्बा खोल। ये बिल्कुल गलत है। एक मेयर का अलग होना चाहिए और पार्षद का अलग होना चाहिए, ताकि दोनों अलग हो और दोनों अलग अलग मतपेटी चला जाए और अलग टेबल पे चला जाए। आप देखो, जब मतगणना शुरू होगी फिर खोला जाएगा, करते करते दोनों को छाटा जाएगा, फिर बंडल बनाया जाएगा, फिर पार्षद का दूसरे रूम में भेजा जाएगा, मेयर का दूसरे रूम में हो जाएगा। सुबह अगर काउंटिंग शुरू होगी तो छाटने में बंडल बनाया शाम हो जाएगा। के माध्यम से गिरिडीह शहर के तमाम मतदाताओं से, निगम क्षेत्र के मतदाताओं से, साथ में 48 यूएलबी जो पूरे राज्य में हो रहा है, सभी मतदाताओं से यह अपील है कि समय पर निकलें, मतदान करें और शहर की सरकार चुनने में हमारी मदद करें कि आने वाले समय में शहर के प्रशासन को और बेहतर बनाया जा सके, नगरीय व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ किया जा सके। बहुत सारी शुभकामनाएं, लेकिन यह जरूर याद रखें कि मतदान करना आवश्यक है और 100% मतदान की दिशा में अब इस देश के लोकतंत्र को जाना चाहिए। दोस्तों, क्यों कहा जा रहा है कि भाजपा के लिए जो है सो ये चुनौती है? क्यों ये कहा जा रहा है कि भाजपा अपने पुराने रिकॉर्ड को बरकरार रख पाएगी या नहीं? क्यों ये भी कहा जा रहा है कि क्या हेमंत सोरेन शहरी क्षेत्र में भी भाजपा पर प्रहार करने वाले हैं? इसको लेकर के अगर आप गौर करेंगे तो आपको पहले विधानसभा के 2 चुनावों को देखना होगा। आप अगर ध्यान देंगे, 2019 का विधानसभा चुनाव हो या फिर 2024 का विधानसभा चुनाव हो, 2019 के विधानसभा चुनाव में यह कहा गया कि सरकार के एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ हेमंत को बहुमत मिला, लेकिन 2024 के चुनाव में सरकार भी हेमंत सोरेन की थी
और सरकार बनी भी दोबारा तो हेमंत सोरेन की बनी, और बनी भी ऐसे वैसे नहीं, बनी तो 56 इंच का सीना लेके बनी। यानी जो वोट बैंक कहा जा रहा था 2019 के चुनाव में खिसका था हेमंत सोरेन की तरफ, वो तो इंटैक्ट हेमंत सोरेन के साथ रहा ही, प्लस और भी सीटें हेमंत सोरेन या इंडिया गठबंधन को मिला। जाहिर है कि अगर आंकड़े बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं जनता का समर्थन मिलता है, तभी आंकड़े बढ़ते हैं। और साफ तौर पर यह देखा गया कि कई जगहों पर शहरी क्षेत्र में भी जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें शहरी क्षेत्र, आप गोड्डा ले लें डिस्ट्रिक्ट का सीट, देवघर ले लें जिला का सीट, मधुपुर ले लें, जामताड़ा ले लें, रामगढ़ ले लें, तो अगर आप शहरी क्षेत्र को भी देखते, बोकारो ले लें, तो ये सारी सीटें जो हैं वो जाती है इंडिया गठबंधन के पाले में। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि आखिरकार जो है अब जो निकाय चुनाव हो रहे हैं, इस निकाय चुनाव में जो आरोप भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार लगाए जा रहे थे कि सरकार डर के कारण से दलीय आधार पर चुनाव नहीं करा रही है, बैलेट पेपर पर चुनाव डर के आधार पर करा रही है, ईवीएम से चुनाव नहीं करा रही है। हर चीज के बारे में जो है सो दिया गया, कई मर्तबा जो है सो निर्वाचन आयोग से मिलकर के शिकायतें भी की गई। अब दलीय आधार पर चुनाव नहीं होने के बाद भी जब दलीय नेताओं का बयान लगातार चुनाव को लेकर के आता रहा हो और कैंडिडेट को लेकर के भी आता रहा हो, तो समझ सकते हैं कि राजनीति दल को भी कितनी दिलचस्पी थी इस चुनाव में। और आलम यह हुआ कि भाजपा में एक अनार 100 बीमार की जो बातें चल रही थी वो तो कई सीटों पर दिखाई दे ही रही है। भाजपा के जो समर्थित प्रत्याशी थे उसके अलावा कई सीटों पर प्रत्याशी खड़े हो गए। स्थिति ये हुआ कि कई जगहों पर भारतीय जनता पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं पर कार्यवाही भी करनी पड़ी, सो कॉज नोटिस भी जारी करना पड़ा। लेकिन इसके बाद क्या भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थित प्रत्याशी हैं क्या वो परचम लहरा पाएंगे, या फिर यहां भी इंडिया गठबंधन विधानसभा चुनावों की तरह भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने में कामयाब होगी? सवाल इसलिए भी उठ जाता है कि एसआईआर का मुद्दा अभी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद भले ही थोड़ा थम गया हो, लेकिन प्रभाव उसका मतदाताओं के बीच देखने को मिल रहा था। कई बूथों पर चुनाव के दौरान पत्रकार होने की हैसियत से कई जगहों पर जाने का मौका मिला, कई जगहों पर गए, और लोगों के बीच जो सुगबुगाहट थी उसमें कहीं ना कहीं एसआईआर की भनक आ रही थी। माफ कीजिएगा, यूजीसी की भनक आ रही थी। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन यूजीसी पर भले ही अभी थोड़ा उसे ठंडा किया हो मामले को, लेकिन इसके धुआं को समाप्त नहीं कर पाया गया है। धुआं अभी भी निकल रहा है उस आग से, यानी पूरी तरह से वो आग शांत नहीं हुई है। क्या इसका प्रभाव निकाय चुनाव के परिणाम पर पड़ने वाला है? क्या इसके प्रभाव से जो शहरी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूत हुआ करती थी, है भी, वो मजबूती बरकरार रख पाएगी? ये कई सवाल आते हैं। इन सारे सवालों का जवाब 27 तारीख को आपको मिल जाएगा। लेकिन इस बीच ये तय मान के चलिए कि जो भी होगा, घाटे का सौदा जो है सो इंडिया गठबंधन के लिए नजर नहीं आता दिख रहा है, लेकिन चुनौतियां भारतीय जनता पार्टी के साथ ज्यादा नजर आ रही है। क्या वो चुनौती जो भारतीय जनता पार्टी के माथे पर है, वो चुनौती जो भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के ऊपर है, क्या उस चुनौती से वो पार पाएंगे? क्योंकि पिछले जो, अगर आप नगर निगम क्षेत्र की ही बात करें तो भाजपा समर्थित लोग ही थे, सभी, लगभग सभी जगहों पर उनका परचम था, चाहे वो धनबाद का हो या फिर गिरिडीह का हो, हजारीबाग का हो, रांची का हो, मेदिनीनगर का हो, देवघर का हो, आदित्यपुर का हो, सभी जगहों पर जो नगर निगम के क्षेत्र हैं वहां पर जो है सो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वही चुनाव में जीते थे, वही थे मेयर थे वहां के। अब ये बड़ा सवाल उठता है,
दूसरा सवाल जो चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या हॉर्स ट्रेडिंग होगी डिप्टी मेयर पद के लिए, क्योंकि जो वार्ड पार्षद जीत के आएंगे उन्हीं में से एक को डिप्टी मेयर चुना जाएगा और वो वार्ड पार्षदों के द्वारा ही चुना जाएगा। तो क्या फिर से एक बार घुड़दौड़ होने वाली है? क्या घोड़े की सवारी, घोड़े की खरीदारी होगी, हॉर्स ट्रेडिंग होगी? ये एक बड़ा सवाल उठता है और इस पर देखना है कि राज्य निर्वाचन आयोग कितने मुस्तैदी के साथ काम करता है। थोड़ी बहुत दिक्कतें हुई, क्योंकि ये भी देखने को मिला, कई जगहों पर देखने को मिला कि पति का अगर बूथ कहीं है तो पत्नी का बूथ कहीं और दे दिया गया, बेटे का बूथ कहीं और दिया गया। इसको लेकर के भी लोगों को परेशानी हुई। बहरहाल अब फिर से एसआईआर होना है उसके बाद, क्योंकि पुराने लिस्ट के हिसाब से ही चुनाव हुए हैं, कुछ परेशानियां हुई हैं। इसके बावजूद सुखद समाचार ये है कि जो लंबे अरसे से निकाय चुनाव नहीं हुए थे झारखंड में, वो निकाय चुनाव हुआ, नगर की सरकार बनेगी, 27 को इसकी घोषणा होगी। और ये भी मान के चलिए कि हर जगहों पर एक मर्तबा फिर हॉर्स ट्रेडिंग आपको देखने को मिलेगा। याद कीजिए राज्यसभा का वो चुनाव जब झारखंड कलंकित होता था। अब देखना है कि इस हॉर्स ट्रेडिंग के कलंक को उपाध्यक्ष के पद के लिए, डिप्टी मेयर के पद के लिए कैसे रोका जाता है, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। बहरहाल आज की विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।